रायपुर राजभवन में मना असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस। राज्यपाल रमीन डेका ने की शिरकत। असम और नागालैंड वासियों को दी बधाई। अपना घर आश्रम गोड़ी पहुंचे राज्यपाल रमीन डेका। आश्रम का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आश्रम में रह रहे लोगों से हुए रूबरू। भिलाई में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कहा, जीवन साथी की तलाश का माध्यम बनना पुनीतकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा। महासमुंद के मंगल भवन में मनाया गया जनादेश दिवस। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल हुए शामिल। कोंडा गांव की बेटी ने किया कमाल। तीरंदाज सुशीला नेताम का राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन। ओलंपिक तक पहुंचने का सपना हुआ पूरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल रमीन डेका ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश कई संस्कृतियों और साथ ही भाषाओं परंपराओं का संगम है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसी कड़ी में राजभवन के दरबार हॉल में भी असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल रमीन डेका शकुंतला गोपाल फाउंडेशन द्वारा असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्तियों की देखभाल के लिए बनाए गए अपना घर आश्रम गोड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आश्रम का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वहां पर रह रहे लोगों से रूबरू हुए। राज्यपाल ने अपनी स्वेच्छा अनुदान मद से 1 लाख रुपए आश्रम के लिए प्रदान किए और इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि मानव की सेवा सबसे सर्वोत्तम कार्य है। उन्होंने संस्था के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ पर आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ सेवा है और साथ ही उन्होंने आश्रम के कार्यों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन स्तर पर पहल करने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को सुपेला भिलाई से साहू समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन में सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए हैं। समारोह में साव ने कहा कि समाज द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन कराना सराहनीय कार्य है और योग्य जीवन साथी की तलाश में एक माध्यम बनाना एक पुनीत कार्य है। साथ ही उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि इस आयोजन के तहत समाज में अच्छा काम करने वालों का सम्मान किया गया है। वहीं साहू समाज का परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां समाज के विवाह योग्य युवक युवती आते हैं और मंच में अपना परिचय देते हैं। सामाजिक पत्रिका में भी परिचय भी छपती है और ऐसा करने से समाज के लोगों को मदद मिलती है, शादी तय हो जाती है और इससे संसाधन और समय की बचत होती है। और कार्यक्रम में साव ने सामाजिक परिचयिका पुस्तिका का विमोचन किया है और साथ ही समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल इस पत्रिका के माध्यम से 25% युवकों का विवाह तय हुआ था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल द्वारा मंगल भवन में जनादेश दिवस मनाया गया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित 1 साल के कार्यकाल में बसना विधानसभा को 500 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा और छत्तीसगढ़ में विकास की धारा बह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि इस 1 साल में बसना विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी सभी अपने विचार रखे और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की है। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा 1 साल हो गया है, इसलिए जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। मोदी गारंटी के जितने वादे थे वो सब भी पूरे हुए हैं और बसना के विधानसभा की जनता से मैंने जो वादा किया था करीब करीब सभी पे मैं खरा उतरा हूँ और मेरा प्रयास ये रहा है कि कोई भी गांव मत छूटे
यहाँ की मूलभूत समस्या कुछ भी है उसका तुरंत निदान हो। और अब जो बड़े बड़े काम, एक दो बड़े हॉस्पिटल की योजनाएं हैं, एक दो बड़े कॉलेज की योजनाएं हैं, वो सब भी पूरे कर लिए जाएंगे। अभी सबसे पहले जो जनता की मूलभूत समस्याएं थी उसको हमने पूरा किया है और बस्ता की जनता पूरे विधानसभा के खुश हैं, क्योंकि बस्ता विधानसभा को मैंने अपना परिवार माना है और उन्होंने भी मुझे अपने परिवार का भाई, अपना बेटा, अपना मित्र समझ के मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया था और आगे भी मैं उनकी अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूंगा और वो लोग सब के सब मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशाओं के साथ में आज 1 साल जो पूरा हुआ है उसका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके लिए ही आज का ये सम्मेलन भी बुलाया गया था कि पूरे प्रदेश की जनता का आभार, और उसके बाद में इनकी और भी कोई भी मांगे होंगी तो वो अपना रख सकते हैं, वो अवश्य पूरी होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह आरंग तहसील के मुख्यालय और खमतरई पहुंचे और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही कलेक्टर ने किसानों से बातचीत की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मौसम को देखते हुए धान खरीदने के बाद धान के बोरों को पॉलीथीन से ढक कर रखें ताकि धान बारिश के पानी से भीग कर खराब ना हो। उन्होंने मास्टर मीटर से खरीदे गए धान की नमी चेक की और साथ ही अपने समक्ष खरीदे जा रहे धान को इलेक्ट्रॉनिक तौल से तौल कर देखा। और कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल के दर से धान खरीदी की जा रही है। केंद्र में आ रही सभी किसानों से इस आधार पर धान खरीदी की जाए। कभी माओवाद के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर संभाग अब खेलों के लिए भी पहचाना जा रहा है। और आपको बताते चले कि यहाँ के युवा अब खेलों से जुड़कर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ऐसे में एक युवा खिलाड़ी तीरंदाज सुशीला नेताम, जिन्होंने एक बार फिर से अपने प्रदर्शन से कोंडागांव जिले का नाम रोशन किया है और हाल ही में रायपुर के खेलो इंडिया कोदूराम वर्मा तीरंदाजी केंद्र में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुशीला ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई है। यह प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच में जमशेदपुर, झारखंड में आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह की दिशा निर्देशन पर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई को लेकर भी चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी एकांश त्रिपाठी को अवैध रूप से लोहे का चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक रामकुमार तिवारी ने देश में निरंतर बढ़ रहे साइबर अपराध की घटनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राहकों और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बैरन बाजार स्थित प्रशासनिक कार्यालय के परिसर में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। और कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह और आईपीएस और एसएसपी रायपुर मुख्य अतिथि थे। और अपने उद्बोधन में महाप्रबंधक तिवारी ने दैनिक बैंकिंग लेन देन में निरंतर बढ़ते साइबर अपराध से ग्राहकों और उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए पूरी सावधानी बरतने का आह्वान किया है और समस्त ग्राहकों को बढ़ते साइबर अपराध से सावधानी बरतने के उपाय बताए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने साइबर क्राइम से संबंधित कई तरीकों और अपराधों के संबंध में पुलिस की कार्रवाई को विस्तार से समझाते हुए ग्राहकों को जागरूक करने के साथ ही उनके धन की सुरक्षा के प्रति देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक होने के नाते एसबीआई की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए एसबीआई के इस प्रयास को समय की मांग बताया और बैंक के इस प्रयास की सराहना की है। सरायपाली के ग्राम अर्जुदा स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सोने के आभूषण, चांदी के सामान सहित दान पेटी भी लेकर फरार हो गए हैं और बाद में ग्रामीण को खेत में दान पेटी पड़ा मिला है और जबकि चोर पैसा लेकर फरार हो गए। चोरी हुए आभूषण और राशि का आकलन अभी तक नहीं मिल पाया है और मामले के बाद सरायपाली पुलिस जांच में जुटी हुई है।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी कार्य योजनाओं पर तैयारी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिनों से संगठन का पर्व प्रारंभ हुआ है। सदस्यता अभियान की अचीवमेंट राष्ट्रीय नेतृत्व में लक्ष्य दिया गया है, वह पूरा भी हो गया है। सभी सदस्यता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज की बैठक 3-4 विषयों को लेकर हुई है। राष्ट्रीय कार्यशाला जो हुई थी, संगठन के प्रभारी के साथ 5 संभाग की बैठक हुई और इसी के साथ कोर कमेटी की बैठक हुई है। और उन्होंने बताया कि प्रथम दिवस पर सदस्यता अभियान मुख्य विषय रहा, जिसमें नितिन नवीन के अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। 2 दिनों से और हमारे संगठन का पर्व प्रारंभ है, जिसके तहत हमारे संगठन के गठन की प्रक्रिया से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमारे बूथ कमेटी के चुनाव और उसके बाद 30 तारीख तक उससे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान की ये अचीवमेंट है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा ने जो लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को भी पार कर गई है। और 30 तारीख को सदस्यता अभियान का भी काम 60,60,000 आज तक, और अभी बचे हैं कंटेंट होना इस तरीके से। और मैं आप सभी के माध्यम से और हमारे सभी इस सदस्यता अभियान में लगे हुए सभी हमारे प्रभारी, सह प्रभारी से लेकर और सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी हमारे एक से एक पूरे कार्यकर्ता, प्रांत के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के, मोर्चों के और बूथ इकाई तक के कार्यकर्ताओं को मैं सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। ये 3-4 विषयों को लेकर, संगठन पर्व के विषय को लेकर जो हमारे गठन की प्रक्रिया है, हम मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं गठन की प्रक्रिया। और उसी के साथ साथ हमारी सक्रिय सदस्यता भी जो लक्ष्य था, लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं और आने वाले 3 दिनों 5 दिनों के अंदर वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएगी। इन सभी बातों की समीक्षा और आने वाले समय में संभाग स्तरीय बैठकें हुई। राष्ट्रीय कार्यशाला जो हमारी इन विषयों पर हुई थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, उसके बाद ये हमारी प्रांतीय कार्यशाला हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों से भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष से लेकर और हमारे संगठन के सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और संगठन पर्व, हमारा संगठन का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके प्रभारियों के साथ जिले स्तर के अध्यक्ष और जिला निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशाला संपन्न हुई। 5 संभाग की बैठक कल प्रथम दिवस में हमारे बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद कोर कमेटी की बैठकें, इस तरीके से बैठकों का क्रम रहा श्रेणीवार। और आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे शिव प्रकाश जी का आगमन हुआ और इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन हुआ है। आगामी संगठनात्मक गतिविधियां, कार्यक्रम निश्चित नियत तिथि तक संपूर्ण कर ली जाएं और सारे काम पारदर्शिता के साथ सभी को समावेश सम्मिलित करते हुए और इस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक ये 2 दिनों में संपन्न हुए हैं। प्रथम दिवस में हमारे सदस्यता अभियान की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी और जिनकी प्रभार छत्तीसगढ़ का है, उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय प्रभारी नितिन नवीन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे निर्वाचन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की ओर आदरणीय शिव प्रकाश जी के अंतर्गत जो प्रभार है, गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं और सह प्रभारी की दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से सभी विषयों पर और ये 2 दिवसीय बैठक। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल शनिवार को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सिग्मा विकासखंड में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है और मिनी स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता जन कल्याण संघ के 3य वार्षिक महाधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया है।
रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को माधवराव उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शाला विद्यालय में नवनिर्मित स्मार्ट कंप्यूटर रूम का उद्घाटन किया और 15 कंप्यूटर आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित इस कक्ष का निर्माण शाला विकास समिति द्वारा लक्ष्मीकांत, कैलाश चंद्र और ब्रजमोहन शर्मा को स्मृति में सौजन्य से कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान न केवल एक कौशल बल्कि यह भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मजबूत आधार है। एसपी संतोष सिंह के क्राइम ब्रांच की टीम बुलाई गई, जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान प्रदेश के पुलिसिंग व्यवस्था पर, रायपुर पुलिस की पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देने और शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के निर्देश एसपी संतोष सिंह के अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि समय समय पर इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है ताकि सभी जगह की रिपोर्ट हम तक पहुंच सके। इसी के साथ बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनी रहे। जी देखिए, आज की बैठक तो क्राइम मीटिंग है जो हर मंथ होती है। कल जो बैठक ली गई थी उसका उद्देश्य था कई बार कि हमको कई अपराधों में जो फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व होता है, मान लो एक खाते से उस खाते पैसा गया फॉर एग्जांपल, तो हमको बैंकों से डेटा लेना होता है। कहीं उस सिलसिले में मतलब कुछ हमारे ग्रीवांसेस होते हैं, कुछ बैंक्स का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, दूसरा बैंकों में जो चौकीदार होते हैं उनको लेके, और बैंक कर्मचारियों को और क्या पुलिस से सहयोग और सहायता चाहिए होता है, उन मुद्दों के ऊपर कल की मीटिंग थी। जी, ये एक मंथली क्राइम मीटिंग होती है जिसमें ज़िले के सभी थानों का कितना अपराध रजिस्टर हुआ है, विवेचना कहाँ तक पहुँची है, चार्जशीट क्या हुआ है, और क्राइम के स्पेसिफिक और जनरल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है। ऑलमोस्ट हर मंथ ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो उसी सिलसिले में चूँकि अब एक मंथ एंड हो रहा है और द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो उसको ध्यान में रखते हुए और शहर में जो स्थिति बनी रहती है उसको ध्यान में रखते हुए क्राइम मीटिंग आज भी की गई है। सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ ने विवाह योग युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन के जरिए विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराया गया और उसके बाद में विवाह योग्य युवक युवतियों के आवेदन भी लिए जाते हैं ताकि बाद में उनसे संपर्क किया जा सके, रिश्ता बन सके। और इसी के साथ में कार्यक्रम के अध्यक्ष ने बताया कि हम इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से विवाह की जो समस्या है उसे दूर करना चाहते हैं और एक बड़ा मंच तैयार करना चाहते हैं ताकि सभी प्रकार के लोग एक साथ मिलकर समाज में विवाह के लिए युवक और युवतियों को चुन सके। महिला अध्यक्ष ने बताया कि लगातार 8 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ब्राह्मण समाज में योग्य वर वधू की बहुत समस्याएं हैं। उसको देखते हुए हम लोग विगत कई वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन करा रहे हैं और वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है सर्व ब्राह्मण एक मंच पे आएँ, चाहे वो किसी भी वर्ग का ब्राह्मण हो, वो एक मंच पर आए और आपस में बेटियों के साथ रोटी बेटी का संबंध कायम करे। इस कार्यक्रम हमारे हिसाब से तो बहुत सफल रहा है क्योंकि 350 से ऊपर हमारी प्रविष्टियाँ ऑलरेडी हमारे पुस्तिका में छप चुकी हैं और आज भी हमको लगभग 300 से ऊपर जो है ना प्रविष्टियाँ प्राप्त होने का समाचार है। और इसमें आसपास के जितने भी ज़िले हैं, ज़िले के अलावा आसपास के प्रदेश है, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों से भी प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है और लोग आज आए हैं। तो हमको लगता है कि आज यह सफल बहुत कार्यक्रम है। ब्राह्मण समाज और सर्व युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा युवक युवती ब्राह्मण समाज परिचय सम्मेलन रखा गया था। आज वक्त की है कि ब्राह्मण समाज को एक मंच पे आना चाहिए। ब्राह्मण समाज के सामने 2 समस्याएं हैं, जो एक नौकरी की समस्या है और दूसरा विवाह संबंधी समस्याएं रहती है। और ब्राह्मण समाज, वर्ड ब्राह्मण समाज ने आज परिचय सम्मेलन कराया। लगभग 500 से अधिक परिवार अपने बच्चों के विवाह के लिए यहाँ पर सामने आए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये एक सफल आयोजन है। वर्ड ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज एक मंच पे आएगा और अपनी समस्याओं को लेकर एक मंच पर एक साथ उसके निराकरण के लिए प्रयास करेगा। और यहाँ पर आए विवाह के इच्छुक परिवार का भी यहाँ पर आने वाले समय में संबंध बनेगा। ये हमारा संगठन विगत कई वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन करवा रहा है।
इसमें संपूर्ण देश के किसी भी स्थान से लोग आते हैं और अपना बायोडाटा हमारे संगठन में जमा करते हैं। हम एक मंच देते हैं, उस मंच में युवक युवती या उनके अभिभावक आते हैं, वे अपने बच्चों का परिचय देते हैं। जिन्हें जोड़ी जमाते बनता है वे आपस में जोड़ी जमा लेते हैं और ये काफ़ी सफल आयोजन होता है। हमारे आयोजन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अन्य प्रदेशों से भी एंट्रियां आई हैं। तो आरंभिक जो हमारी पत्रिका का प्रकाशन हुआ है उसमें 350 पंजीयन हमारे पास प्राप्त हो चुका था और उसके बाद भी लगातार पंजीयन आ रहा है। तो इससे हमको अनुमान लगा रहे हैं कि 600 से ज़्यादा पंजीयन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध हैं, जो ये बताता है कि समाज में विवाह एक बड़ी समस्या बन चुका है और अच्छे बड़े पैकेज वाले लोग भी आ रहे हैं और ऐसे लोग भी हमारे बच्चे आए हैं जो कम शिक्षित हैं। तो दोनों ही स्तर पे जो है ये विवाह की एक समस्या है और हम चाह रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान हमारे मंच से हो। देखिए, ज़रूरत तो समाज को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार कि लोग विवाह योग्य युवक युवती थी तो थे, लेकिन एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे जो हो नहीं पाते थे। और फिर दूसरी समस्या ये थी कि हमारे समाज में युवतियों की कमी हो गई है, तो उस कमी को भी देखते हुए काफ़ी लोग परेशान थे कि कहाँ से रिश्ता पता चले तो हम करें। तो ये सब देखते हुए हम लोग विगत 7 वर्ष से ये आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 8वां वर्ष है। उद्देश्य यही है कि परिवार बने और जितने भी युवक युवती हैं उनको अपना मनचाहा जीवन साथी मिले और वो अपना परिवार आगे बढ़ा सके। कोंडागांव कांग्रेस पार्टी धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर चुकी है। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। शायद सरकार किसानों से कम धान खरीदी करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है। घोषित समय के अनुसार मात्र 47 दिन ही है। सरकार को प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी पड़ेगी, जो कि वर्तमान तय समय पर जिस रफ्तार से खरीदी चल रही है किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। केंद्रों के जो कर्मचारी वो भी हड़ताल है। उन्होंने शासन प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा है कि बेवजह से जिले के जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप 15 कुंटल 16 कुंटल ही करें। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का दोहरा चरित्र इसमें देखने को मिलता है और जिस ढंग से बड़े बड़े वादे किए थे वो वादों को पूरा करे, किसानों के हित में फैसला किया। और खासकर हमारे कोंडागांव जिले में भी 250 से ज्यादा किसान जो नकली जो उनके बीज वितरण किया गया था, मीडिया के माध्यम से हमारे साथियों को ने भी बहुत उठाया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के साथियों को भी, क्योंकि आज वो किसान एक बोरी धान नहीं बेच पा रहे। तो 250 किसान जो कर्ज लिए थे और उनको नकली बीज वितरण किया गया था, तो प्रशासन को भी तत्काल उस पर कार्यवाही करना चाहिए। हमने निवेदन किया है प्रशासन से भी, सरकार से भी, तत्काल उन किसानों को राहत दे, हमारी मांग है। कोंडागांव वृद्ध दिव्यांगन समाज का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें किसान मितान एग्रोफर्म के संचालक सुरेश कुमार दिव्यांगन को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस पैनल से नगरपालिका परिषद कोंडागांव के पार्षद ललित कुमार दिव्यांगन उपाध्यक्ष बने। वहीं राज ट्रेडर्स भाग देवा के संचालक हरिशंकर दिव्यांगन कोषाध्यक्ष, विख्याता विनय कुमार दिव्यांगन सचिव और गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध श्यामपुर निवासी मिथिलेश दिव्यांगन भारी मतों से विजयी रहे। चुनाव संपन्न कराने में जिला दिव्यांगन समाज कोंडागांव के पूर्व जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल पदाधिकारी का भरपूर सहयोग रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई, जिसमें महिला से 1 किलो गांजा जब्त किया गया। इसके बाद में आपको बताते चले कि उक्त आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इसी के साथ में आजाद चौक थाना क्षेत्र में चोरी की लगातार घटनाएं सामने आ रही, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मशरूका भी जब्त की है और चोर को गिरफ्तार कर लिया है, उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें एक महिला सागर बंसी है, उनसे 1 किलो गांजा जब्त किया गया है, उनको रिमांड पे भेजा जा रहा है। दूसरा, उर्ला थाना क्षेत्र में 109 BNS के तहत
एक आरोपी रघुवीर साहू को अरेस्ट किया गया है और उन्हें भी रिमांड पे भेजा जा रहा है। और आज़ाद चौक क्षेत्र में जो मंदिरों में चोरी की घटना हुई थी उसमें एक आरोपी गौकरण निषाद उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसे मसरूका जब्त किया गया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में जुआ पे कार्रवाई की गई है। 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और लगभग 30,000 के आसपास रकम जब्त की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।